राहुल गांधी का दौरा जम्मू, आज पहुंचे जम्मू के दौरे पर। जम्मू के हवाई अड्डे पर राहुल गांधी का कांग्रेस कारकुनों ने किया इस्तकबाल। आज माता वैष्णो देवी के किए दर्शन। कल जम्मू में कांग्रेस वर्करों के इजलास से करेंगे खिताब। जम्मू और कश्मीर में तालिबान की सरकार को लेकर सियासत तेज। गुलाम नबी लोन हाजुरा ने पीडीपी सदर के बयान का किया दिफा। अल्ताफ ठाकुर ने कहा, महबूबा के बयानात से लगता है कि उनकी सोच तालिबान से नहीं है जुदा। सैफुद्दीन भट्ट ने कहा, कश्मीर को अंडर एस्टिमेट ना किया जाए वरना हालात अफगानिस्तान से हो सकते हैं बदतर। और एनसी व पीडीपी के बाद अपनी पार्टी ने भी इलेक्शन कराने की जताई जरूरत। मुंतजिर महदी ने कहा, रियासत का दर्जा बहाल हो या न हो, अपनी पार्टी इंतखाबात लड़ने के लिए है तैयार। अब नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट में हूं आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। दोपहर के 4 बज चुके हैं और श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त आप सभी का इस्तकबाल है। और सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर के दौरे की, क्योंकि इससे पहले राहुल गांधी जब कश्मीर के दौरे पर आए थे तो ठीक उसी वक्त उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि वो जम्मू का भी दौरा करेंगे। और मिलाकर आज राहुल गांधी लगभग दोपहर 12:30 बजे के आसपास जम्मू के हवाई अड्डे पर पहुंचे। वालिहाना इस्तकबाल कांग्रेस वर्करों की जानिब से राहुल गांधी का किया गया। अपने 2 रोजा दौरे पर राहुल गांधी आज जम्मू पहुंचे और वहां पर कांग्रेस कारकुनों की जानिब से जो जम्मू के अलग अलग इलाकों से आए हुए थे, उन्होंने राहुल गांधी का जम्मू एयरपोर्ट पे ही वेलकम किया, उनका इस्तकबाल किया। और कांग्रेस के झंडों के बीच ही राहुल गांधी गाड़ी में सवार थे और उसके बाद जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर गुलाम अहमद मीर और उसके साथ साथ जम्मू से ताल्लुक रखने वाले मुतअद्दिद सियासी लीडरान, जिसमें तारा चंद और दीगर लीडरान भी शामिल थे, और उन्होंने राहुल गांधी का इस्तकबाल किया। हालांकि राहुल गांधी आज जम्मू के बाद सीधे कटरा गए और वहां पर माता वैष्णो देवी के उन्होंने दर्शन भी किए। और कल मुमकिन तौर पर राहुल गांधी जम्मू के अंदर एक पार्टी सम्मेलन से, एक पार्टी के इजलास से खिताब भी करने जा रहे हैं। और माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो कांग्रेस का कामकाज है उसका वो जायजा लेंगे और उसके साथ साथ इरादा तौर पर अलग अलग पार्टी लीडरान के साथ बातचीत भी होगी और जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और कांग्रेस के कामकाज और आने वाले इंतखाबात इस मीटिंग के अंदर एजेंडा के तौर पर सरफहरिस्त रह सकते हैं। पलवी जमाल जम्मू से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पलवी जो हमें बताएगी कि राहुल गांधी कितने बजे, पलवी आपका खैर मकदम है, जाना चाहेंगे कि 12:30 के आसपास बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जम्मू पहुंचे हैं और उसके बाद सीधे दर्शन के लिए वो माता वैष्णो देवी के मंदिर चले गए। तो कल का क्या प्रोग्राम है और आज की जो सूरत हाल है कैसे रही है, क्योंकि वालिहाना इस्तकबाल राहुल गांधी का किया गया। बिल्कुल बिल्कुल हिलाल, अगर बात करें जब जैसे ही राहुल गांधी जो है वो जम्मू पहुंचे तो पहले तो जम्मू के जितने भी कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, उन्होंने उनका जमकर स्वागत किया। और अगर जम्मू शहर की बात करते तो आज जम्मू शहर में हर जगह आपको कांग्रेस के झंडे जो थे वो दिखे और उनके इस्तकबाल के लिए और उनके स्वागत के लिए जो था हमें देखने को मिला कि किस तरीके से जोरों शोरों से जितने भी कार्यकर्ता थे वो वहां पर पहुंचे। और उसके बाद जब अगर हम नेशनल हाईवे की बात करते हैं तो नगरोटा से होते हुए जब वो कटरा की तरफ जा रहे थे तो नगरोटा में भी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनका खैर मकदम के लिए वहां पर खड़े हुए थे, उनके स्वागत कर रहे थे। और जो देखने को मिल रहा था कि कितनी ज्यादा खुशी थी उनके अंदर और साथ ही साथ जितने भी नेता थे वो वहां पर थे। और नगरोटा में भी जो कांग्रेस के 2 बड़े नेता है वो वहां पर रहे और उन्होंने उनका स्वागत किया और उनसे बातचीत की। और उसके बाद वो कटरा के लिए रवाना हुए और कटरा में भी सिक्योरिटी को लेकर भी पूरे तरीके से बंदोबस्त किए गए हैं। जो भवन है कटरा का, वहां तक पूरे तरीके से भवन में जितनी भी सिक्योरिटी है वो ध्यान रखा जा रहा है। और सुबह से ही वहां पर जो सिक्योरिटी को लेकर जायजा लिया जा रहा है, क्योंकि इस बार जो यात्रा है वो रास्ते से करेंगे, पथ यात्रा करेंगे और उस पथ यात्रा के लिए उनको किस तरीके से सिक्योरिटी की जरूरत है वो इसको देखते हुए हर जगह कैमरास लगाए गए, किए गए थे पलवी। लेकिन माना जा रहा है कि 14 किलोमीटर वो पद यात्रा करेंगे, पैदल जाएंगे। और साथ ही साथ जिस तरह से हम देख रहे हैं ये मनाजिर गर्मजोशी के साथ उनका इस्तकबाल
पार्टी वर्करों की जानिब से किया जा रहा है, तो क्या कहीं ये संकेत तो नहीं है, इशारा तो नहीं है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस कहीं ना कहीं जम्मू के अंदर भी अब मजबूत बनती जा रही है? बिल्कुल, देखिए हिलाल, अगर हम पॉलिटिकली इसको देखिए, इस दौरे को, इसका महत्व देखिए, तो यही है कि अगर कल वो जब कार्यकर्ताओं से बैठक करेंगे तो उसमें बैठक में क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं, किस तरीके की चर्चा की जाती है, क्योंकि कांग्रेस की पकड़ बनाना जम्मू कश्मीर में वो बहुत ज्यादा जरूरत की बात है। और यहाँ पर किस तरीके का कार्य कर रही है कांग्रेस, उस पर नजर रखना और उसके बारे में चर्चा करना। तो इसीलिए कल जब बैठक होगी कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ कांग्रेस के, तो उस पर क्या कुछ फीडबैक आता है सामने, या फिर किस तरीके के जो इंस्ट्रक्शंस हैं या जो दिशा निर्देश है वो दिए जाते हैं, वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा कल। और क्योंकि जहां पर कार्यकर्ताओं में इतनी उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं पर आम जनता की भी बात करें तो आम जनता में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। उनका भी नजर है कि क्या कांग्रेस जो है वो जम्मू कश्मीर की जो सियासत है उस पर अपनी पकड़ बनाने के लिए जो दौरा है कितना ज्यादा महत्वपूर्ण। जी पल्लवी, जैसा कि हम देख रहे हैं विजुअल्स के अंदर कि राहुल गांधी का वालियाना इस्तकबाल हो रहा है और आने वाले वक्त में जम्मू के अंदर इंतखाबात भी होने जा रहे हैं, यानी पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। हालांकि डेट अभी जो है उसका ऐलान नहीं किया गया, लेकिन वज़ीर आज़म ने कहीं ना कहीं जो लाल किले की फसील से ये ऐलान ज़रूर किया है कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन कराए जाएंगे। और उसके लिए एक इशारा ये भी था कि डिलिमिटेशन यानी हदबंदी का प्रोसेस खत्म होना चाहिए और उसके फौरन बाद ही यहाँ पर इलेक्शन कराए जाएंगे। फिलहाल पल्लवी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जम्मू से जुड़ी हैं और जम्मू कश्मीर की जो मौजूदा सूरत हाल है, खासतौर पर कांग्रेस का, राहुल गांधी का आज का दौरा जम्मू, उस हवाले से मुफस्सिल जो जानकारी है हमारे नाज़रीन तक आपने पहुंचाई है। पल्लवी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कल की जो मीटिंग कांग्रेस के दफ्तर में या कांग्रेस की जो इजलास है जम्मू के अंदर वो होने वाला है, उसमें ज़राए के हवाले से यही खबरें आ रही हैं कि राहुल गांधी जो जम्मू कश्मीर यूनिट है कांग्रेस का, उन्हें गेयर अप करने की कोशिश करेंगे और उन्हें यही बताया जाएगा, उन पर जोर दिया जाएगा कि अब इलेक्शंस की तैयारी की जाए और उसमें मरकजी कांग्रेस का जो रोल है उसको भी वो देने के लिए तैयार है, वो सहायता भी करने के लिए तैयार है। लेकिन ग्राउंड लेवल पर हर एक कार्यकर्ता को, हर एक कारकुन को मुतहरिक रहने की जरूरत है। इस पर राहुल गांधी कल कांग्रेस के जो जिम्मेदारान हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उन्हें जो है ताकत दिलाने के लिए या उन्हें अब बाज़ाब्ता तौर पर एक्टिव रहने के लिए कहेंगे और ये मुमकिन तौर पर कल की मीटिंग में जरूर देखने को मिल सकता है। जम्मू कश्मीर में पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर है, उन्होंने तालिबान को लेकर बयानात क्या दिए कि उसके बाद अब रद्द अमल का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरे मुल्क के अंदर एक नया सियासी चैप्टर और मौजू जो है वो मीडिया इदारों को मिल गया है। न सिर्फ मीडिया इदारों को बल्कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान को भी एक बड़ा मौजू बन चुका है और उस पर हर कोई पार्टी अब अपने अपनी तरफ से रद्द-ए-अमल देना शुरू कर दिए हैं। हालांकि जनरल सेक्रेटरी जो पीडीपी की हैं गुलाम नबी लोन हाजुरा, उन्होंने महबूबा मुफ्ती के बयान का दिफा भी किया, लेकिन खुद तालिबान को लेकर कुछ भी कहने से मना किया। लेकिन इतना जरूर कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग जिन मिजरी से गुजर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसका असेस करना चाहिए, उसका जायजा लेना चाहिए और जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात कराने होंगे और इंतखाबात से उनकी जमात दस्तबरदार नहीं होगी। उन्होंने कहा कि उनकी जमात इससे पहले भी तैयार थी और अब भी तैयार हैं। ताहम उन्होंने महबूबा मुफ्ती के बयान का दिफा किया जो उन्होंने तालिबान को लेकर कहा, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि तालिबान अपनी जगह और हमें अपनी जगह पर जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ करना होगा, कैसे हम आम लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करें, कैसे आम लोगों की बहबूदी की बात करें, उस पर हमें अपनी तवज्जो मरकूज़ करनी होगी। हाजुरा ने मजीद क्या कहा, आपकी नज़र करते हैं। जो सही बात है, जो असल बात है, जो हमारी प्रेसिडेंट साहिबा ने बयान दिया, उन्होंने कोई गलत बयान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि अगर यहाँ के हिंदुस्तान के जो सरकार इस वक्त चल रही है, ये अफगानिस्तान में बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान कौम की, अफगानिस्तान के अवाम की, तो कश्मीर के अवाम के साथ ये इम्तियाज क्यों बरतते? कश्मीर के अवाम को ये रोकते क्यों हैं? इनको कश्मीर के जो लोग हैं, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, इनको एक जेल में क्यों बंद किया गया है? हमारी प्रेसिडेंट साहिबा ने, महबूबा जी ने कहा कि मैं खुद पर्सनली तब तक इलेक्शन नहीं लड़ूंगी जब तक 370 और 35 वापस नहीं आएगा। वो उनका जाती वो बयान था और उससे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है
उसने कभी ये नहीं कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इलेक्शन में नहीं आएगी। नाज़रीन, आपको याद होगा कि महबूबा मुफ्ती ने हाल ही में जो बयान दिया था उसमें, और खासतौर पर उन्होंने ट्वीट भी किया था, फेसबुक पर भी ये पोस्ट डाली थी जब सईद अली शाह गिलानी का इंतकाल हुआ था, और उसमें उन्होंने यही कहा था कि तालिबान के लोगों से मुतल्लिक जो मुल्क की मीडिया और मुल्क की सरकार काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही है, काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है, लेकिन अपने लोगों पर, उनसे अपने लोगों से मुराद जम्मू कश्मीर के लोगों पर क्या गुजर रही है उस पर कोई तवज्जो नहीं है। और उसके बाद आज गुलाम नबी लोन हाजुर ने उसी बयान का दिफा भी किया, लेकिन तालिबान से मुतल्लिक जो महबूबा मुफ्ती का बयान था उस पर बीजेपी के जम्मू कश्मीर के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने भी अपना रद्दअमल जाहिर किया। और अल्ताफ ठाकुर ने महबूबा मुफ्ती के बयानात से लगता है, उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती के बयानात से लगता है कि उनकी सोच तालिबान से अलग नहीं है। उनका कहना है कि तालिबान की सरकार का किसी और मुल्क के साथ कंपेयर करना सस्ती सियासत होगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को ऐसे बयानात से परहेज करना चाहिए। अल्ताफ ठाकुर ने मजीद क्या कहा, आपकी नजर करते हैं। चाहे फारूक साहब हो चाहे महबूबा जी, उनका हमेशा तालिबान को प्रेज करना इस बात को दर्शाता है कि उनकी मानसिकता जो है वो तालिबान से कुछ अलग नहीं। जो तालिबान और जो अफगानिस्तान और जम्मू कश्मीर को कंपेयर करना चाहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या महबूबा जी अगर आप उनको प्रेज करती है तो मुझे बताइए क्या आप कश्मीर में पॉलिटिक्स जारी रख सकते हो? तालिबान ने तो औरतों पे बाहर निकलने को पाबंदी रखी, वहां जो औरत खिड़की से बाहर झांकेगी उसको तो 100 कोड़े उनकी सजा दी है। और दहशतगर्दों को जिनको यूएनओ ने दहशतगर्द करार दिया, उनकी प्रेज करना, उनको जम्मू कश्मीर या हमारी जो लीडरशिप है इंडिया की उसके साथ काम करना, ये शर्म की बात है। ऐसे स्टेटमेंटों का भारतीय जनता पार्टी बहुत कंडम करती है और महबूबा जी को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वो जिस देश में रहती है उस देश ने हक दिया, लेकिन इस हक का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और एंटी नेशनल सेंटिमेंट जो अब उभारना चाहती है इसको बंद करना चाहिए। ठाकुर बात कर रहे थे और उनका यही कहना था कि तालिबान की सरकार का जो अबूरी सरकार 6 माह के लिए बनी है और उसका जो कैबिनेट बना है और उसके जो मंत्री हैं उन सारों पर, जितने भी मंत्री हैं वो खास तौर पर यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट्स है और उनका मानना है कि उनका कंपैरिजन किसी भी मुल्क के साथ और खुसूसन भारत के साथ ना किया जाए। और ऐसे बयानात देकर जो जम्मू कश्मीर के सियासी लीडरान हैं, खासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि परहेज कर लेना चाहिए। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि इससे पहले भी जैसा कि हमने कहा कि तालिबान के अंदर या अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की सरकार क्या बनी कि उस पर अब हर कोई सियासतदान अपनी राय दे रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर सैफुद्दीन भट्ट, जिनका ताल्लुक खान साहब बड़गाम से है, आज बड़गाम में पार्टी वर्करों का एक इजलास था और यहां पर जिला स्तर पर इंतखाबात होने जा रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने गुलिस्तान न्यूज के साथ बात की और बात करते हुए क्या कहा वो हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि कश्मीर का मसला अगर हल ना हुआ, यानी अगर मसला कश्मीर का हल नहीं निकाला गया तो अफगानिस्तान से हालात जम्मू कश्मीर के अंदर बदतर हो सकते हैं। सैफुद्दीन भट्ट का यह बयान, और उन्होंने कहा कि सूरत हाल कश्मीर की दीगरगू होगी और कश्मीरी को अंडर एस्टिमेट ना किया जाए। एक बड़ा बयान जो सैफुद्दीन भट्ट की जानब से आया है, उन्होंने कहा कि कश्मीर की आबादी को या कश्मीर की हालात को अंडर एस्टिमेट ना किया जाए, क्योंकि उससे फिर हालात दीगरगू हो सकते हैं, यानी तालिबान या अफगानिस्तान से भी हालात बहुत खराब हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सईद अली शाह गिलानी की मैयत के साथ बेहुरमती हुई है और मरकजी सरकार को दोष दबाव के बजाय कश्मीरियों के साथ बात करनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा और इसी अंदाज में कहा कि जम्मू कश्मीर में विकास कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि जम्मू कश्मीर के अंदर लोग काफी तंग आ चुके हैं। सैफुद्दीन भट्ट ने इस मौके पर क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ के कश्मीरी लोगों की जो राय है, कश्मीरी लोगों का पॉलिटिकल सॉल्यूशन जो है, अगर उसका कोई हल नहीं निकला तो अफगानिस्तान से बदतर यहाँ हालात हो सकते हैं। ऐसी बात ही नहीं है, कोई अंडर एस्टिमेट मत करे कश्मीरी को। तो हमारा सब कुछ छीना गया, क्या बताऊं आपको। यहाँ तक कि आपने सुना होगा गिलानी साहब का किस तरह से उनकी बेहुरमती की गई, उसकी मैयत के साथ उसको दफन करने नहीं दिया, उसको घर वालों को क्या किया। यही जमहूरियत है, इसी को आप जमहूरियत कहते हैं। ये है कि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि कश्मीर के साथ पॉलिटिकली बात करे। ये विकास मंत्री आएंगे, पार्लियामेंट आ रहे हैं, ये सब झूठ, सब झूठ। और ऑटोनॉमी है,
जब तक अतानमी नहीं मिलेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर अधूरा है। ये विकास कुछ नहीं है। मरकज से जो मंत्री आते हैं ये भी एक दिखावा है। जमीनी सूरत हाल कुछ नहीं बदली है और ऑटोनॉमी ही मसले कश्मीर का हल है। सैफुद्दीन भट्ट जो इससे पहले पीडीपी के साथ वाबस्ता थे और उसके बाद उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम लिया है और उनका बयान हमने आप तक पहुंचा है। अपनी पार्टी का भी रिएक्शन आपको दिखाएंगे, लेकिन अपनी पार्टी ने अफगानिस्तान को लेकर नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को लेकर बयान दिया है। अपनी पार्टी के लीडर मुंतजिर मोहिद्दीन का बयान, और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन होने चाहिए क्योंकि इलेक्शन से ही एक जमहूरी सरकार बन सकती है और जमहूरी सरकार ही लोगों के मसाइल हल कर सकती है और डिक्टेटरशिप भी खत्म हो सकती है। उन्होंने यही कहा है गुलिस्तान न्यूज के साथ खुसूसी बातचीत के अंदर मुंतजिर मोहिद्दीन जो कि बड़गाम से अपनी पार्टी के लीडर हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि हम इलेक्शन में बिल्कुल शमूलियत करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि भले ही जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा बहाल हो, यानी बहाली से कबल या बहाली के बाद, उनकी जमात दोनों सूरतों में जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कि जो असेंबली के इंतखाबात हैं ये इंतखाबात डीडीसी इलेक्शंस और बीडीसी इलेक्शंस से भी हसास हैं और जरूरत है, तो इस वजह से हर कोई पार्टी इससे दस्तबरदार नहीं हो सकती है। और अपनी पार्टी का भी यही मौक़िफ़ है कि वो इन इलेक्शंस के लिए तैयार है और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। उन्होंने मरकजी सरकार से भी मुतालबा किया, अपील की है कि इलेक्शन कराए जाएं ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी सरकार मिल सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा भी किया जैसे उन्होंने डीडीसी इलेक्शंस में कर दिया कि यूटी में ही स्टेटहुड देने से पहले उन्होंने डीडीसी इलेक्शन करा दिए। तो क्या पीडीपी ने इलेक्शन नहीं लड़ा? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन नहीं लड़ा? पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन नहीं लड़ा? कौन सी पार्टी यहां रही जिन्होंने वो इलेक्शंस नहीं लड़े? तो डीडीसी इलेक्शन, पंचायत राज, उन असेंबली इलेक्शनों से ज्यादा नाजुक इलेक्शंस हैं, ज्यादा नाजुक चुनाव है और अहमियत के हामिल है। जब वो हर पार्टी यूटी में लड़ गई तो असेंबली इलेक्शंस भी लड़ सकते हैं अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैसला किया है यूटी में ही लड़ना। लेकिन सबसे बेटर रहता हमारे मुल्क के लिए भी, हमारी रियासत के लिए भी, हमारे लोगों के लिए भी कि पहले स्टेटहुड दिया जाता, उसके बाद। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं, लेकिन खबर दिल्ली से आई है और दिल्ली से यह खबर कि जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को लेकर दिल्ली में दाखिला वजीर अमित शाह की सदारत में अभी मीटिंग शुरू हो चुकी है और दिल्ली के अंदर ये बड़ी मीटिंग और जम्मू कश्मीर में तालिबान, सरहद, तामीर तरक्की और बढ़ते चैलेंजेस पर आज इस मीटिंग के अंदर सीर हासिल बहस हो सकती है। और दाखिला वजीर अमित शाह यानी अमित शाह की सदारत में ये मीटिंग होने जा रही है। अब मीटिंग शुरू हो चुकी है और इसमें एलजी मनोज सिन्हा और उसके साथ साथ डीजीपी दिलबाग सिंह और बाकी अफराद भी शामिल होंगे और होम डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर भी इसमें होगा। और बताया जा रहा है कि अजीत डोवाल जो कि एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है मुल्क के, वो भी इस मीटिंग का खास हिस्सा बनेंगे। आपको याद होगा कि अजीत डोवाल ने अफगानिस्तान की सूरत हाल को लेकर हाल ही में रूस और अमेरिका के साथ साथ दीगर मुल्कों के सरबराहान और उनके जो काउंटर पार्ट्स है उनके साथ बात की है, क्योंकि अब इस खत्ते के लिए जो अफगानिस्तान है ये काफी चैलेंजिंग बन चुका है और इस हवाले से जम्मू कश्मीर को भी इस चैलेंज से बाहर नहीं समझा जा सकता है। तो इस तरह से आज इस जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक मीटिंग में अजीत डोवाल को भी शामिल किया गया। सीधे आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां से हमारे नुमाइंदे आसिफ रशीद इस वक्त हमारे साथ है। आसिफ, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आज सुबह ही हमने अपने दर्शकों को, अपने नाज़रीन से कहा था कि बाद सपहर तकरीबन ये मीटिंग दिल्ली के अंदर आज मुनक्किद हो सकती है। कितने बजे ये मीटिंग शुरू हुई और क्या वाकई इन्हीं मामलात को लेकर यानी अफगान इफेक्ट और उसके साथ साथ अंदरूनी सूरत हाल जम्मू कश्मीर का यही डिस्कस होने जा रहा है? बिल्कुल हिलाल, एग्जैक्ट 3:55 के आसपास मीटिंग शुरू हुई है। वजारत दाखिला के दफ्तर में सारे पहुंच चुके हैं और इस साउथ ब्लॉक के अंदर ये मीटिंग चल रही है। और सुबह ही जैसा हमने कहा था कि मेजर कंसर्न जो मीटिंग पिछली मीटिंग से काफी मुख्तलिफ है इस वजह से क्योंकि सिक्योरिटी मेजर कंसर्न है, सलामती सूरत हाल। और जहां पर सुबह हमने ये बताया था कि दिलबाग सिंह जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह इस मीटिंग में शिरकत करेंगे, लेकिन बाद दोपहर ये भी पता चला कि फौज की तरफ से और बीएसएफ की तरफ से भी
वजारत दाखिला के अफसरान को और खुद अमित शाह को इस सिलसिले में आगाह किया जाएगा, ब्रीफ किया जाएगा। तो इस वक्त फौजी सरबराह मनोज मुकुंद नरवाने के साथ कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल भी इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं और साथ ही उनके डीजी बीएसएफ है, जिन पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। चूंकि जब हम मैदानी इलाकों की तरफ आते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल से नीचे, तो इंटरनेशनल बॉर्डर पर बहुत बड़े चैलेंजेस और ड्रोन की सरगर्मियां जैसे बड़ी हैं, उसके बाद क्या कुछ इकदाम किए गए, एंटी ड्रोन जो सिस्टम या मशीनरी नस्ब की गई है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ साथ इंटरनेशनल बॉर्डर पर, तो तमाम तफसीलात उनके सामने इस वक्त शुरुआती 5-6 मिनट के अंदर उनकी तरफ से रख दी गई है। यानी आसिफ कहीं ना कहीं जो अंदरूनी सूरत हाल है जम्मू कश्मीर का, ये मौजू बहस तो रहेगा ही, लेकिन जो जम्मू कश्मीर के बॉर्डर्स हैं, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर्स है या एलओसी हैं, कहीं वहां से दरअंदाजी ना बढ़े या कोशिश ना हो, इसी हवाले से शायद जो बीएसएफ के जिम्मेदार हैं या उनके सरबराह हैं उनको भी वहां तलब किया गया है। तो क्या अंदरूनी सूरत हाल के साथ साथ बॉर्डर्स पे खासा कंसर्न आज मीटिंग में दिखाया जाएगा और उस पर बात की जाएगी? पे देखिए, दो चीजें हैं। एक तो हम पिछले महीने के दौरान देखें कि सरहदी जिला राजौरी और उसके बाद फौज जो मकामी या पुलिस है उसकी तरफ से जानकारी दी गई कि सांबा जिला के अंदर 2 या 3 बार अटेम्प्ट हुए इन्फिल्ट्रेशन के, हालांकि कामयाब नहीं हुई लेकिन अटेम्प्ट जरूर हुआ। एक तो ये इन्फॉर्मेशन दी गई, उसके बाद खदशात काफी ज्यादा बढ़ गए। दूसरी बात यह है कि हमने देखा कि सिर्फ 1 या 2 हफ्ते पहले जब काबुल के अंदर सारी तब्दीली आई तो पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर में भी रैलियां निकाली गई और सिक्योरिटी एजेंसीज को ये खदशात हैं कि शायद सरहद के उस पार इस वक्त काफी ज्यादा बहुत सारे ग्रुप्स जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जिन पर यूएन की सैंक्शंस लगी हैं, वो तमाम उनके सरबराहान इस वक्त काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं और वो हलचल इस तरफ भी हो सकती है उससे बचने के लिए। इसके अलावा एक और अपडेट अभी जो मिल रहा है कि जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल के साथ साथ अगला जो बड़ा टास्क है सरकार का वो ये है कि इंतखाबात को लेकर हालांकि तारीखों का भी ऐलान नहीं हुआ है, इसके साथ साथ हदबंदी का पूरा प्रोसेस मुकम्मल होना है। अगले हफ्ते चूंकि रंजना प्रकाश देसाई जो कि जम्मू कश्मीर के लिए जो कमीशन बनाया गया है, हदबंदी कमीशन की वो सरबराह मुकर्रर की गई थी, तो वो इस साल के दौरान उनका ये दूसरा विजिट होगा और अगले हफ्ते जराये से मिली जानकारी के मुताबिक तमाम डिप्टी कमिश्नर्स ने जो तफसीलात इकट्ठी की है जियोग्राफियाई एतबार से वो तमाम उनके सामने रखी जाएंगी और हो सकता है कि उसके बाद सरकार आसिफ रशीद जो हमें दिल्ली से बता रहे थे कि आज दिल्ली के अंदर जो मीटिंग हुई है। फिलहाल आसिफ का आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी तफसीलात देने के लिए कि आज की इस मीटिंग में जो होम मिनिस्टर यानी दाखिला वजीर अमित शाह की सरबराही में दिल्ली में अभी जारी है और इस मीटिंग में क्या कुछ डिस्कस होने जा रहा है, क्या कुछ एजेंडा है, जम्मू कश्मीर की अंदरूनी सूरत हाल और उसके साथ साथ जो बॉर्डर्स हैं वो काफ़ी कंसर्न हैं और हुकूमत के लिए कहीं वहां से दरअंदाजी ना हो, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि तालिबान की सरकार बन रही है और उसके बाद मुख्तलिफ जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके सरबराहान तालिबान के साथ मिल चुके हैं और रूस की जानिब से भी ये खदशात जाहिर किए गए हैं कि तालिबान यानी अफगानिस्तान के बाद अब जम्मू कश्मीर में भी ये मिलिटेंसी बढ़ सकती है। तो इन्हीं खदशात के पेश नज़र जो आज यहाँ पर ये मीटिंग तलब की गई है, इसमें ये कुछ भी आज बहस का मौजू बन सकता है कि आइंदा जम्मू कश्मीर के अंदर जो इंतखाबात होंगे उनको कैसे अहसन तरीके से मुनक़्क़िद कराया जाएगा। आज के इस मीटिंग में ये सब कुछ जो है डिस्कस किया जाएगा। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को आज का स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त। इस बात रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।